बह रहा हूँ केवल। जिसको नहाना है गंगा आकर के नहा ले। स्वागत है दोस्तों आपका उठो जागो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि एक जाने माने मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं और बहुत ही जाने माने हीलर हैं और बहुत सारी नई टेक्निक्स पर लगातार वो काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हर इंसान की ज़िंदगी की बात की जाए तो कुछ घटनाएं, कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। आपने भी ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ों से गुजरते हुए ये महसूस किया होगा कि मुझे ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो इस दौरान इस दुनिया से जुड़कर आपको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, मगर इससे जुड़ने का सबब कैसे बना? क्या बचपन से ही आप मेडिटेशन, योग से जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि मेरे माताजी और पिताजी, योग में तो उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा भक्ति भाव के थे। और चूँकि सौभाग्य से मैंने जब 9th क्लास में आया, सब्जेक्ट चूज करने की बात होती है, तो वहाँ पर मैंने विज्ञान चुना। ओके। और विज्ञान से फिर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना शुरू हुआ। तो पिताजी की मेरी सबसे बड़ी देन है, वो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, किसी भी बात को इसलिए नहीं मत मान लो कि किसी और ने, इसने बड़े आदमी ने कहा है या उस आदमी ने कहा है। बहुत खूब। उसको खुद जांचो और परखो, लेकिन साथ ही साथ उस पर अड़ मत जाओ। यही सही दृष्टिकोण है वैज्ञानिक का। जबकि मैं देखता हूँ कि आज वैज्ञानिक अपनी उस सोच से, जो उनके सिद्धांतों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जी। उससे अलग हट करके सोचना भी नहीं चाहते हैं कि सुनना भी नहीं चाहते। फिक्स्ड माइंडसेट सा बना लिया है जी। तो फिक्स माइंड बनाते हैं कि नहीं, हमारे सिद्धांत के खिलाफ ये हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ नहीं। तो और यही कारण भी है कि विज्ञान में अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो विज्ञान, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करिए फिनोमेना को, उसको जांचिए, परखिए, सिद्धांतों पर कसिए, नहीं है तो सिद्धांत बदलिए। घटना तो घटती ही रहेगी, वैसे ही घटना नहीं बदल सकती है। आप उसमें या तो कमी निकालिए कि इसमें ये कमी है, और या फिर अपने सिद्धांत बदलिए। तो सिद्धांत बदलते हैं, उनको रिफाइन किया जाता है, उनको बदला जाता है, थ्योरियां बदलती रहती हैं। एनर्जी का एक फ्लो हमारे अंदर भी चल रहा है। अगर हम कॉस्मोस को देखें तो यूनिवर्स में कितने अरबों सितारे हैं, अरबों स्टार्स हैं, वहाँ भी एनर्जी है, वो एटम्स के बने हुए हैं। मगर इस बात को जानने के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते, वही दुनिया की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। मगर हम आपको ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अब तक के आपके सफ़र में किन लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया है, आपको हौसला दिया है? मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरी पत्नी ने साथ दिया है, मेरे माता पिता ने साथ दिया है, मेरे भाई बहनों ने साथ दिया है, मेरी बेटी ने साथ दिया है जी। और मेरे जो दोस्त हैं मेरे, क्योंकि जब भी कोई मेरे पास में आता है कि साहब मुझे चेला बना लीजिए, अच्छा, तो मैं उनको एक सेंटेंस कहता हूँ कि भाई, चेला बनाने के लिए दुनिया पड़ी है, मैं गुरु बनाता हूँ। क्या बात है। मैं अपने जैसा बना दूंगा आपको, मेरे पास आना पड़ेगा। तो आप गुरुओं का नाम लेना चाहेंगे जिनका बहुत इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी पर? जीवन में केवल एक ही गुरु का इम्पैक्ट है, जो मेरे गुरु हैं, जिनका नाम है योगी रामचरक जी। ओके। वो 1907 में अपना शरीर छोड़ गए थे जी। उसके बाद में उन्होंने कोई आश्रम नहीं बना रखा है, कोई पंथ नहीं बना रखा है, कोई कुछ नहीं चला रखा है। क्या बात और उसी सिस्टम को मैं फॉलो करते हुए मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई है, ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं अपने आप में स्वयं में संस्था हूँ। क्या बात है, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और वाकई ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें एक सपोर्ट दे देते हैं, कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो ताउम्र हमारे साथ रहता है। तो दैट वे यू लकी। अभी आप ही के कुछ करीबी हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, क्या सोच है उनकी आपके बारे में, ये जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? चलिए आइए देखते हैं आप ही की जिंदगी के कुछ खट्टे और मीठे पल। शक्ल अगर इनकी देखें तो शक्ल पे जो उनकी मूछें हैं उसको देख के लगते हैं शायद बहुत कड़क मिजाज होंगे ये, लेकिन नेचर इनका बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने आज तक इनको कभी भी किसी भी व्यक्ति या कोई भी जो इनका शिष्य हो या ना हो, किसी के प्रति भी बैर भाव रखते नहीं देखा। सबको समान रूप से प्यार करते हैं। मेरे लिए तो खासकर ये है कि भाई ही इज़ एवरीथिंग, क्योंकि बेस्ट दोस्त है, बेस्ट गाइड है और बेस्ट मेंटर है। तो जब से मैं आध्यात्म के अंदर आया तो कदम कदम पे इस पे मुझे इसने सलाह दी कि भैया आप इसके साथ इतना जुड़ो, आगे इसको छोड़ो, दूसरे के पास जाओ। एंड वेन एवर ही फेल्ट कि भाई हाँ यहाँ गलत आदमी के साथ जुड़ रही है, तो वहाँ इन्होंने मुझे वार्न करा कि भैया नहीं, ये तेरे लायक नहीं है। मेरे हस्बैंड के तौर पे मेरे बहुत अच्छे पति हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और जो है मेरे 37 साल शादी को हो गए और आपस में हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है दोनों का।
तो बहुत अच्छी लाइफ बिताई है हमने और आगे भी बिता ही रहे हैं। बहुत कुछ उनके अंदर ऐसा है जो मैं बनना चाहता हूँ। वो अपने इरादे के पक्के, विल पावर के पक्के, जो कहना वही करना, कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं। और ये सबसे बड़ा गुण उनका ये है कि जो भी उन्होंने वादा किया वो पूरा करते हैं। दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं जो है, और उनका कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। और जब ये मेडिटेशन वगैरह कराते हैं अपने जो उसमें जो है क्या करते हैं, ये अपने शिष्य नहीं बनाते, गुरु बनाते हैं सबको। कहते हैं क्योंकि मैं इनसे सीखना चाहता हूँ। आध्यात्म या मेडिटेशन सिखाना जो है और लोगों को आगे बढ़ाना मेडिटेशन में, थ्रू मेडिटेशन, ये सबसे बड़ा वो लगता है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके साथ संपर्क में आने के बाद मुझे जीवन की सही दिशा निर्देश मिली। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आप जैसा गुरु मिला, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु को प्राप्त हों, ताकि जो लाभ मुझे मिला है वही लाभ समाज के अन्य व्यक्तियों को मिले। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड प्लीज़ कैरी ऑन डूइंग इट। ये मेरी शुभकामना है और मेरी इच्छा है। मैं तो उनके लिए यही प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि भाई इस टाइप के आदमी जनता की सेवा के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनाने के लिए हर रोज़ पैदा हों और हर रोज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ ये जैसे अपनी ज़िंदगी में ईमानदार रहें, ऐसे ही आगे ईमानदार रहें और लोगों को जो है सेवा भाव से ही दूसरों को सबको सिखाते रहें और इसी तरह से संसार की सबकी सेवा करते रहें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है और मेरे घर का वातावरण भी इससे बहुत अच्छा रहता है। क्या बात है, कैसा लगा सब कुछ सुनने के बाद? नॉर्मल है मेरे लिए सब ये। खुशी नहीं महसूस हुई? खुशी में हमेशा रहता हूँ, कोई कहे या ना कहे तब भी मैं खुश रहता हूँ। क्या बात है। मैंने पहले ही बताया कि मेरे पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। आप मुझे गाली दे देंगे तब भी मैं खुश हूँ। ये जो एक आपके मैं कहूँगी शिष्य ही, क्योंकि वो आपको गुरु कह रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, दैट माई सर्च फॉर गुरु इज़ ओवर। जब आपको ये लगता है कि आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है? ऐसा कि मैं कोई किसी की ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला रहा हूँ, बदलाव तो वो खुद ही लाते हैं। मैं उनको एक ही बात कहा करता हूँ कि मैं नदी की तरह बह रहा हूँ केवल। जिसको नहाना है गंगा आकर के नहा ले, नहीं नहाना है उसकी मर्जी है। मैं किसी को बुलाने नहीं जाता, किसी को दुत्कारता भी नहीं हूँ अपने पास से। कोई कितना भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए उसको कभी मैंने मना नहीं किया। और यही मेरी पत्नी ने इसमें कहा भी है कि जो भी आता है उसको मना नहीं करते। जी जी बिल्कुल। कोई आ जाए मेरे पास में जी मेडिटेशन सीखना, मैंने कहा ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पहले गुरु मानोगे मेरे को या ये लाओगे या वो लाओगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री सेवा है मेरी। और जब भी कोई आता है मैं कहता हूँ भाई इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है, मैं शक्तिपात करता हूँ उसके अंदर। यानी आप उन्हीं की शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी संभावनाएं हैं, जो वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मानेंगे कि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं आम जिंदगी में सुमिता, वो इसीलिए आते हैं कि हम लोग क्लियर नहीं होते कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, और यही एक वजह होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आकर घेर लेती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको एक कहानी छोटी सुनाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि एक जगह पर कोई भिखारी था, उसने अपना परमानेंट जगह बना रखी थी भीख मांगने की।